HCL टेक की चर्चा के टाइम आपने कहा था अपन बिग स्टॉक में डिस्कस करेंगे, जोमेटो कहा था आगे डिस्कस करेंगे। मैं अज्यूम कर रहा हूँ सब बिग स्टॉक की कड़ी में आ गए हाँ, होंगे। सब है बिग स्टॉक्स अच्छा, में। क्या क्या? जोमेटो से स्टार्ट करेंगे ठीक बात पहले। है। ठीक है, पहले तो जोमेटो का आप कल का चार्ट लेकर आइए। देखिए, कल का जो जोमेटो का चार्ट है ना, वो रिटेल के साथ एक बहुत बड़ा भद्दा मजाक है। फ्रैंकली बोल रहा हूँ मैं अपने वर्ड्स मिस नहीं करता हूँ यहाँ पर, क्योंकि क्या होता है, एक रिपोर्ट आती है, सब पॉजिटिव हो जाते हैं, उसके बाद स्टॉक डे लो पर बंद होता है, और उसके बाद ये ब्लॉक डील आ जाती है। अब हो सकता है ये कोइंसिडेंस हो, और ना मैं किसी को कह रहा हूँ कि भाई आपने कुछ जानबूझ के गलत किया है, लेकिन हुआ तो सही ना। जैसे रिटेल के साथ भद्दा मजाक, भाई जिसने 276 पे 280 पे कल खरीद लिया, आज उसको अगर स्क्रीन पर 250 दिख जाएगा एक ही दिन के अंदर, तो एक ही दिन में 10% तो चला गया ना। अब कहने को आप कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म का व्यू है, रखिए, बिल्कुल है, हो सकता है लॉन्ग टर्म में फिर भी पैसा बन जाए, हो सकता है 350-400 फिर भी दिखा दे जोमेटो आपको, लेकिन एनीवे द पॉइंट मैं जो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि थोड़ा सा ऐसे में मन खराब होता है। खैर, ब्लॉक डील 2% की है, $556 मिलियन, और फ्लोर प्राइस 251। अब देखते हैं कि खरीद कौन रहा है और विंडो में हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर तो ये डील अगर विंडो में नहीं हुई ना आशीष, तो स्टॉक में टॉप बन गया फिर कुछ टाइम के लिए, टॉप बन गया। अगर विंडो में नहीं हुई, अगर विंडो में हो गई तो फिर स्टॉक भागेगा, और फिर आपको कल का हाई भी क्रॉस कर सकता है, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अगर विंडो में हो जाती है तो मतलब लीकेज नहीं है और लोग खरीदने को तैयार हैं। तो ये हो गया एक। वैसे कल रामदेव जी ने भी कहा था कि उन्होंने भी थोड़ा सा बुक किया है जोमेटो में, तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थोड़ा थोड़ा बुक कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अब ये इन लेवल्स पर उतना अट्रैक्टिव नहीं रहा जितना 80, 90, 100 पे था जब हम पॉजिटिव हुए थे यहाँ पर। दूसरा, सिंस आपने HCL टेक की बात की है, HCL टेक मैं ग्रीन ले रहा हूँ, उसका रीज़न बताता हूँ मैं, क्योंकि अगर गैप डाउन हुआ तो उसके बाद सेल नहीं करना है आपको, और कंटिन्यूटी रहने की बात मॉर्गन स्टैनली कर रहा है, उन्होंने टारगेट भी अच्छे दिए हैं यहाँ पर। और जो जिनको बनाया गया CFO वो कौन है? शिव वालिया, जो 1998 से कंपनी के साथ है, तो कंटिन्यूटी, ऐसा नहीं है ना कि बाहर से लाके किसी को बिठा दिया, और तो वो सारे के सारे फंक्शंस जानते हैं, तो इसके लिए ट्रांजिशन एकदम स्मूथ होगा। कोई मुझे लगता नहीं कि इसमें दिक्कत होगी। तो अगर सेंटीमेंट नेगेटिव की वजह से अगर स्टॉक नीचे गिरे, तो मेरे ख्याल से उसमें आपको शायद बाइंग के मौके ही ढूंढने चाहिए। BPCL मैंने कल भी लिया था, BPCL मैं आज भी ले रहा हूँ। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में सबसे बेस्ट पोजीशन स्टॉक BPCL है। ऑब्वियसली फिर क्रूड नीचे आया, कल देखिए डे हाई पर बंद हुआ 3.5% ऊपर, 78 के नीचे। वैसे सभी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन BPCL बेस्ट है। और रिफाइनिंग और मार्केटिंग मार्जिन दोनों अब इनके नॉर्मल हो रहे हैं। हाँ, सुपर नॉर्मल नहीं है, लेकिन नॉर्मल हो रहे हैं दोनों के दोनों, तो ये एक अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ पर। और एक आज सुबह सुबह एक UBS की एक और रिपोर्ट आई है, वो वायर स्टॉक्स पर, उसमें पॉलीकैब मुझे अच्छा लगा। पॉलीकैब में उन्होंने 8550 का टारगेट दिया, और 8550 स्टॉक इस समय 6600 पर है। इसके लिए उनका ये मानना है कि ये स्टॉक यहाँ से आपको अच्छे रिटर्न्स देगा, और ट्रिगर्स काफ़ी हैं यहाँ पर। इसके लिए ये हमारे आज के हो गए बिग स्टॉक्स। रखिए इन सारे स्टॉक्स रडार पे, आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं, इन पे आगे और डिस्कशन करेंगे। पर कोई जोमेटो उस लार्ज ट्रेड के बीच, कोई पॉलीकैब वो बढ़िया थम्स अप वाली रिपोर्ट, अग्रेसिव प्राइस टारगेट्स के बीच, कल भी ऑयल एंड गैस की सुबह चर्चा हुई थी, इस पॉकेट में बढ़िया आउट परफॉर्मेंस था। आज भी BPCL बिग स्टॉक्स की कड़ी में शुमार, और HCL टेक CFO का रिजनेशन हो, लेकिन गिरावट में बिकवाली करने का मन ना बनाइएगा। हो सकता है स्टॉक दिन के दौरान एक्चुअली रिकवर कर रहा हो, क्योंकि ट्रांजिशन स्मूथ है।